सड़ी गर्मी में भी मेरी नौकरानी गर्म चादर ओढ़ कर आती और जब मेरे कमरे की सफाई करती तो अंदर से कुंडी लगा लेती और काफी देर बाद जब बाहर निकलती तो उसके ठीक बाद मेरे पति कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेते। जब रोज ऐसा ही होने लगा तो मुझे शक हुआ। एक दिन जब काम वाली कमरे से निकली तो पति के पीछे पीछे मैं भी कमरे में घुस गई। वहां जो मैंने देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। एक नौकरानी की हैरतअंगेज कहानी। मुझे अपनी काम वाली काफी बदतमीज लगती थी। दिल करता था कि उसे काम से निकाल दूं। मैं अपने पति के साथ बैठ के चाय पी रही थी। जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताया तो वो एकदम से चौंक गए और बोले, क्यों बैठे बिठाए तुम उस गरीब औरत के पीछे पड़ी हो? एक तो मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूँ। तुम हर वक्त किसी ना किसी की टो में ही लगी रहती हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर बेड से उठ गए और बाहर बरामदे में चले गए थे, जबकि मैं बेड पर ही बैठी हक्का बक्का रह गई थी। समीर ने कभी मेरे साथ ऐसे शब्दों में बात ना की थी। वो नरम मिजाज इंसान थे। मेरी हर परेशानी को चुटकियों में हल कर दिया करते थे। मुझे उनसे इस किस्म की हरकत की उम्मीद नहीं थी। मेरा दिल किया कि मैं अभी अपनी नौकरानी सरला को फोन करके कह दूं कि तुम कल से मेरे घर काम करने मत आना, मगर फिर समीर का सोचकर मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे डर था कि कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए। मैंने फिलहाल उस बात को छोड़ दिया और किचन में जाकर रात के खाने का इंतजाम करने लगी। खाना तैयार हुआ तो मैं समीर को बुलाने गई। मुझे लगता था कि अब वो अपनी बात पर शर्मिंदगी का इजहार करेंगे, मगर उनका मिजाज तो अभी भी गर्म था। वो खामोशी से उठकर बाहर आए और कोई भी बात किए बगैर खाना खाकर उठकर कमरे में चले गए। जब मैं किचन समेटकर वापस गई तो समीर सो चुके थे। मैं इस बात पर हैरान थी कि आखिर वो जरा सी बात पर इस कदर नाराज क्यों हो गए। अगले दिन सरला आई तो सबसे पहले मेरे कमरे में चली गई और कुंडी लगाकर सफाई करने लगी। सरला पिछले 20 दिनों से ही मेरे घर काम पर लगी थी। वह बहुत कम पैसों में मान गई थी। वो थी तो अच्छी लड़की, मगर मुझे ये कमरा बंद करने वाली बात पसंद नहीं आई। मैंने उसे 2-3 बार मना भी किया था, मगर वो बोली, दीदी मैं सबके घरों में ऐसे ही सफाई करती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर चुप कर जाती थी। जब वो कमरे की सफाई करके बाहर आई तो बड़ी थकी सी लग रही थी। मुझे देखकर मुस्कुरा कर बोली, दीदी हर रोज पूरा घंटा लगाकर आपका कमरा साफ करती हूँ तो थक जाती हूँ। मैं मुस्कुराकर फिर से किचन में चली गई और किचन में खड़ी होकर सरला की हरकतों पर नजर रखने लगी। इतने में समीर बाहर से आए तो सरला ने झाड़ू लगाना छोड़ दिया और उनको देखने लगी। समीर ने एक नजर सरला की तरफ देखा और फिर अपने कमरे में चले गए। सरला ने इधर उधर देखा। जब मैं नजर ना आई तो वो समीर के कमरे की तरफ चल दी, मगर फिर कुछ सोचकर पीछे हट गई और जल्दी जल्दी आंगन की सफाई करके मुझे नमस्ते कहकर घर से बाहर निकल गई। सरला के जाते ही समीर बाहर निकले और मेरा हाथ थामकर गजरे पहना दिए। समीर की तरफ से तो मैं बेफिक्र थी, मगर सरला की तरफ से दिल में गांठ बन गई थी। ना जाने वो किस इरादे से मेरे घर में काम कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं सरला के बारे में कोई बात भी समीर से नहीं करूंगी। मैं उसकी सच्चाई जानकर फिर कोई फैसला करूंगी। अगले दिन सरला आई तो मैंने उसका पूरा जायजा लिया। उसने गरम शॉल ओढ़ रखी थी जिसमें वह अच्छी तरह छुपी हुई थी। मैं बोली, सरला इतना गर्मी है, शॉल छोड़ क्यों नहीं देती? अगर तुम्हारे पास कोई और चादर नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी चादर दे दूं। उसकी आंखें एकदम ही आंसुओं से भर गई। वो बोली, दीदी यह चादर बड़ी कीमती है, ये किसी की मोहब्बत की निशानी है। बोलकर वो जल्दी से मेरे कमरे में जाने लगी तो मुझे लगा जैसे चादर के नीचे कुछ छुपा कर ले जा रही है। मैं देख तो ना सकी, लेकिन मुझे शक जरूर हो गया था। सरला कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर चुकी थी। मैं परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ घूम रही। इतने में समीर काम से लौट आए और मुझे ऐसे परेशान देखकर बोले, क्या हुआ जूली? मैं जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतने में सरला कमरा खोलकर बाहर निकली तो हम दोनों को देखकर ठिठक गई। फिर जल्दी से आंगन की सफाई करने लगी।
समीर कमरे में गए तो मैं भी उनके पीछे ही कमरे में गई, मगर उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। मैं बाहर खड़ी देखती रह गई। सरला अपना काम जल्दी जल्दी निपटा कर समीर के बाहर निकलने से पहले ही जा चुकी थी। मेरा दिमाग खटका कि जब भी सरला कमरे की सफाई करके बाहर निकलती है तो ठीक उसी वक्त समीर आते हैं और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मुंह हाथ धोकर बाहर निकल आते हैं। मैं अपना माथा पीटने लगी कि मैंने इतनी बड़ी बात कैसे नजरअंदाज कर दी। समीर बाहर निकले तो मैंने खुद को नॉर्मल ही जाहिर किया, मगर अंदर से मेरा दिल जल रहा था। मुझे अपना घर उजड़ता हुआ नजर आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस मसले को हल करके ही रहूंगी। जब अगली शाम सरला काम पर आई तो मैं बोली कि सरला, कल से तुम मेरे घर शाम 5 बजे के बजाय दोपहर 2 बजे आ जाया करो। सरला मुस्कुरा कर बोली, दीदी ऐसा मुमकिन नहीं है, इस टाइम तो मैं मीना आंटी के घर काम करती हूँ। मैंने कहा कि तुम वक्त बदल कर मीना आंटी का काम शाम को कर लिया करो। सरला मना करने लगी, बोली, दीदी अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं कर देती। आप मेरी जगह किसी और को काम पर रखना चाहती है तो रख ले, आपको जैसा अच्छा लगे। सरला का जवाब सुनकर मैं चुप हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि सरला जैसी काम वाली को मैं गलत फहमी की वजह से हाथ से जाने दूं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मामले की अच्छी तरह तहकीकात कर लूं, उसके बाद कोई फैसला करूंगी। सरला एक बार फिर से मेरे कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करने लगी। मैं भी बाहर बैठी उसी के निकलने का इंतजार कर रही थी कि इतने में समीर भी घर वापस आ चुके थे। आज समीर जैसे ही कमरे में जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। मैंने आंखों में हैरत भरकर समीर की तरफ देखा तो वो बोले कि ऑफिस में एक दोस्त ने मेरे लिए घर से हलवा बनाकर लाया था। मैं मुस्कुराई और किचन में चली गई। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं जानती थी कि हलवा समीर के लिए सरला ही लाई थी, क्योंकि समीर जब घर आए तो उनका हाथ तो खाली था। समीर ने मुझसे झूठ क्यों बोला? समीर को हलवा बहुत पसंद था, ये बात सिर्फ मैं जानती थी या मेरे ससुराल वाले जानते थे? फिर एक काम वाली को मेरे पति के पसंद नापसंद का इल्म कैसे हो सकता था? मैंने मामले की तह तक जाने का फैसला कर लिया था। अगले दिन समीर के ऑफिस जाने के बाद मैं उस आंटी के घर गई जहां सरला मेरे घर आने से पहले काम करती थी। उनका घर मेरे घर से कुछ दूरी पर था। मैं उनके घर गई तो आंटी ने मुझे चाय दी और फिर इधर उधर की बातें करके मैं आंटी से बोली कि मुझे सरला पर बहुत तरस आता है। इतनी गर्मी में भी गर्म शॉल ओढ़ कर आती है, क्यों ना हम उसके लिए एक चादर का इंतजाम कर दे। आंटी मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली कि सरला तो हमारे घर दुपट्टे में आती है, उसने तो सर्दियों में भी कभी गर्म शॉल नहीं ओढ़ी है। ये सुनकर मैं चौंक गई, लेकिन मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सरला को न जाने क्या बीमारी है, जब भी वो बेडरूम की सफाई करती है तो अंदर से कुंडी लगा लेती है। आंटी मेरी बात सुनकर फिर चौंक गई और बड़े सुलझे हुए अंदाज में बोली, ठीक है, हमें नौकरानियों के साथ नरमी बरतनी चाहिए, मगर हर चीज का एक उसूल होता है। मैं कभी किसी काम वाली को इजाजत नहीं दूंगी कि वह मेरे बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करे। लेकिन मुझे तो सरला ने यही बताया था कि वह सबके घरों में ऐसे ही कुंडी लगाकर सफाई करती है। मेरी बात सुनकर आंटी बहुत जोर से हंसते हुए बोली, आप तो बहुत मासूम हैं। मैं जानती थी कि उन्होंने बेवकूफ की जगह मासूम शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं उठकर अपने घर आ गई। आंटी की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। शाम हुई तो सरला गर्म चादर ओढ़कर हमारे घर आई और सीधा कमरे में चली गई। अभी वो कमरे से बाहर ही निकल रही थी कि समीर भी ऑफिस से लौट आए। समीर ने इधर उधर देखा, मैं नजर न आई तो गुस्से में बोले, सरला तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम काम छोड़कर चली जाओ। मुझे सुकून से जीने दो, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं किचन में छुपकर सारी बातें सुन रही थी। समीर को गुस्से में देख सरला रोते हुए कहने लगी, इस पूरी कायनात में मेरा सहारा सिर्फ आप ही है। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अपने नाम की थोड़ी सी छाया दे दे, नहीं तो मैं आपकी हकीकत आपकी पत्नी को बता दूंगी।
इतना कहकर सरला आंगन की सफाई किए बिना ही मेरे घर से चली गई। थोड़ी देर बाद समीर भी बाहर चले गए। मैं तो सरला के शब्द पर ही हैरान रह गई कि उसके पास समीर का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वो उन्हें डरा रही थी, और वो ये क्यों कह रही थी कि मुझे अपने नाम की थोड़ी सी छाया दे दीजिए। ये सब बातें किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। मैं कमरे में गई तो हलवे की खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो समीर बड़ी परेशानी की हालत में यहाँ वहाँ फिर रहे थे। मैं तो खुद हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मुझे रह रहकर सरला पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं इस कदर हालात से मजबूर थी कि उससे कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने समीर की मम्मी से मदद लेने का ठान लिया। वो गांव में रहती थी, जबकि हम दोनों पति पत्नी समीर के जॉब की वजह से शहर में रहते थे। मैंने अपनी सास को फोन करके सारी बात बताई और कहा कि मेरा घर उजड़ने वाला है, आप आकर मेरे आशियाने को बिखरने से बचा लें। अगले ही दिन मेरी सास हमारे घर आ गई। समीर अपनी माँ को देखकर बहुत हैरान हुआ और हालचाल पूछने के बाद बाहर चला गया। उसे क्या पता था कि मैंने ही माँ को बुलाया है। समीर के जाने के बाद मैंने अपनी सास को सारी बातें डिटेल में बता दी। शाम हुई तो मैं सरला का इंतजार करने लगी। मैं अपनी सास को सरला के बारे में पहले से ही सब कुछ बता चुकी थी। वक्त गुजरता रहा मगर सरला आज ना आई। मैंने समीर को बताया कि सरला आज नहीं आई तो समीर बड़े रूखे अंदाज में बोले कि मैंने उसे काम से निकाल दिया है। आज के बाद वो काम करने नहीं आएगी, कोई दूसरी काम वाली देख लो। लेकिन जब तक कोई दूसरी काम वाली मिल नहीं जाती तब तक तो सरला को आने दो, मैंने बहाना बनाते हुए कहा। तो समीर कहने लगा, ठीक है फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कैसे भी सरला को बुलाकर एक बार अपनी सास से सामना करवाना चाहती थी। अगले दिन मैं आंटी के घर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब सरला वहां पहुंची तो मुझे देखकर घबरा गई। मैं बोली, सरला शुक्र है आज तुमने गर्म शॉल नहीं ओढ़ा है। फिर मैंने उससे माफी मांगते हुए कहा कि समीर ने तुमसे गलत कहा कि हमें काम वाली की जरूरत नहीं रही। अभी तो घर में मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। आज तुम घर पर जरूर आना। समीर भी तुम्हें निकालने पर शर्मिंदा थे। मैंने नोटिस किया कि मेरी बात सुनते ही एकदम से सरला का चेहरा खिलकर गुलाब हो गया था। शाम हुई तो सरला अपनी गर्म चादर ओढ़कर आई और सीधा कमरे में चली गई। अब मैं और मेरी सास आंगन में बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे ताकि मैं अपनी सास से उसका सामना करवा सकूं। इतने में समीर भी आ गए और माँ के पास बैठ गए। समीर को मालूम नहीं था कि काम वाली सरला वापस आ गई है। जब सरला कमरे से बाहर आई तो सामने समीर और उसकी माँ को देखकर ठिठक गई। फिर जल्दी से चेहरा छिपाते हुए निकलने लगी तो मेरी सास ने उसे रोकते हुए कहा, जरा अपने चेहरे से चादर तो हटाना। जैसे ही सरला ने चेहरे से चादर हटाई तो मेरी सास सकते में आ गई और गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं बोली, सरला आज तुम मुझे अपनी हकीकत बता ही दो। तो सरला फूट फूट कर रोने लगी और बोली, दीदी मैं एक बहुत ही अच्छे घराने की लड़की थी। मेरे मम्मी ने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला था, शायद इसीलिए मैं ऐसी बिगड़ी के संभलना मुश्किल हो गया। पिताजी ने मेरा हर शौक पूरा किया और मम्मी मुझे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भेजती थी। गाड़ी में रोज आते जाते मुझे अपने ही ड्राइवर से मोहब्बत हो गई थी। वो ना तो हमारी बिरादरी का था और ना ही हमारे बराबर का, इसलिए मैं जानती थी कि शादी नामुमकिन है। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, इसलिए मैंने उस आदमी से भागकर शादी कर ली। पापा की इज्जत नीलाम हो चुकी थी, माँ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी। मुझे माँ बाप की ऐसी बद्दुआ लगी कि मेरा सुकून ही छिन गया। मेरा पति एक नंबर का निकम्मा निकला। वो कोई काम करता ही ना था। 2-3 दिन काम पर जाता तो 4 दिन घर पर बैठा रहता था। पहले तो कैसे भी हमारा गुजर हो जा रहा था, मगर जब औलाद हो गई तो वो मुझे छोड़कर चला गया। फिर मुझे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में नौकरी करनी पड़ी। फिर एक दिन जब मैं आपके घर आई तो समीर को देखकर दंग रह गई, क्योंकि समीर तो मेरा अपना सगा भाई था।
समीर ने मुझे कहा था कि मैं उसके घर से निकल जाऊं और आपको ये ना बताऊं कि मैं समीर की सगी बहन हूं। मुझे इस बात का एहसास था कि मेरी वजह से परिवार की बड़ी बदनामी हुई है और पिताजी इसी सदमे से चल बसे। लेकिन मैंने 15 सालों बाद अपने सगे भाई को देखा था, इसलिए मैंने समीर को मनाने की कोशिश शुरू कर दी। मैं हर रोज गरम शॉल इसलिए पहनकर आती थी कि वो मेरी सालगिरह पर मुझे मेरे भाई समीर ने तोहफे में दी थी। मैं एक खास तरह का हलवा भी बनाकर लाती थी क्योंकि समीर मेरे हाथ से बना हुआ हलवा बड़े शौक से खाता था। और मैं हर रोज आपके बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर इसलिए साफ करती थी कि मैं वो हलवा छुपाकर खिड़की के पीछे रख सकूं। उसके बाद हर रोज आपके कमरे में ही माफीनामा लिखती थी, मगर समीर मुझे माफ करने के बजाय मुझे घर से भगाना चाहता था। इसलिए मैंने उनको धमकाना शुरू कर दिया था कि अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं भाभी को सब बता दूंगी कि मैं आपकी सगी बहन हूँ। वो नहीं चाहते थे कि आपको ये सब पता चले और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। सरला अपनी सारी दास्तान सुनाकर रोते हुए कहने लगी कि माँ बाप को दुख देकर मैं भी तो खुश नहीं रह पाई। मेरे पापा का नाम खराब हुआ, कुछ ही महीने बाद इसी सदमे से उनकी मौत हो गई। मुझसे मेरे खून के रिश्ते जुदा हो गए, पति ने भी मुझे छोड़ दिया। वो लड़की जिसके आगे पीछे नौकर फिरते थे, वह अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए खुद दूसरों के यहाँ झाड़ू बर्तन करती फिर रही है। मेरी सास ये सब सुनकर अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त ना कर पाई और वो फौरन सरला के गले लग गई। जूली ये सब सुनकर समीर से कहने लगी, सरला अपने हिस्से की सजा भुगत चुकी है, अब आप भी उसके सर पर हाथ रखकर उसे माफ कर दें। समीर की भी आंखें भीग गई, उन्होंने भी सरला को माफ कर दिया। जबकि मैं सोच रही थी कि हमारे मोहल्ले की कितनी ही लड़कियां प्यार मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बनाई जाती है और फिर सारी जिंदगी सिसक सिसक कर रोती रहती है। जो लड़का घर से भगाने की बात करता है, क्या वो कभी उस औरत की हिफाजत कर पाएगा? धन्यवाद दोस्तों। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।